एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छा है। तो वेलकम बैक ऑन माय चैनल। ये आपका चैनल है फ्यूचर IITian बाय विवेक सर। मैं आपको सेवा देने के लिए ही हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ। आपका सिलेक्शन हो, यही हमारे लिए गर्व की बात है। बच्चों, हम लोग बायनोमियल थ्योरम का आजकल क्रैश कोर्स कर रहे हैं। और कहाँ तक पढ़ लिया था हमने? तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बायनोमियल कोफिशिएंट। और मैंने पिछली क्लास में ही आपको बता दिया था कि नेक्स्ट क्लास में क्या कराने वाले हैं। तो आपको उम्मीद तो होगी ही, डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जो कि जेई मेन और एडवांस में आता है। बच्चों, एक चीज़ मैं बार बार क्लियर करता हूँ कि जो जेई मेन और जे एडवांस की थ्योरी है उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के लेवल में डिफरेंस होता है। तो कई बच्चों को लगता है कि दोनों की तैयारी के लिए थ्योरी अलग अलग पढ़नी पड़ेगी। नो बच्चों, सेम थ्योरी है, बस क्वेश्चन अलग अलग होता है। जैसे आपको पता है कि जेई मेन और जे एडवांस में सिर्फ नेचर ऑफ क्वेश्चन का फ़र्क है। इसमें सिर्फ सिंगल चॉइस और न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जबकि एडवांस में मोर दैन, पैराग्राफ बेस्ड, ये सब आते हैं। लेकिन जो थ्योरी है वो तो सेम रहेगी ना। वो दूसरा थोड़ा क्रिएट करेंगे कि जे एडवांस की थ्योरी कुछ बायनोमियल थ्योरम की और हो गई। नो डाउट क्वेश्चन के लेवल में। और हाँ, थ्योरी अगर हमारी स्ट्रॉन्ग है तो हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आज हम लोग मेनली पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन। इसके पहले आप हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे अगली क्लास की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। क्लियर? तो चलो अब लिखिए हेडिंग, यूज ऑफ डिफरेंशिएशन, और इसको इत्मीनान से करना 1 बाई 1, बहुत मज़ा आएगा। स्टार्ट करें, चलिए। तो आप सिंपली लिख सकते हो डिफरेंशिएशन, है ना। यूज ऑफ डिफरेंशिएशन, ऑब्वियसली डिफरेंशिएशन टॉपिक तो नहीं पढ़ रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली बायनोमियल थ्योरम में ही यूज़ करेंगे डिफरेंशिएशन का। तो देखो इसमें क्या होता है कि 1 + x⁴n का जो एक्सपेंसन है, अगर इसको हम समेशन फॉर्म में लिखें, जैसे कि मैंने दूसरी क्लास में आपको बताया था, तो ये होता है r वेरी फ्रॉम 0 to n NCR x⁴r। ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा? बाय चेन रूल। चेन रूल समझते हो ना? थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ही, आपके फिजिक्स वाले सर आपको करा ही दिए होंगे चेन रूल, क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स में आ ही जाता है डिफरेंशिएशन में। और जो टारगेट के स्टूडेंट है वो तो पूरी कैलकुलस पढ़ के बैठे हुए हैं, तो उनके लिए तो कुछ करना ही नहीं है। तो समेशन, लेकिन मैं भी बच्चों रिवाइज करवाऊंगा, डोंट माइंड। आप हमारे ऊपर यकीन रखिए, मैं 20 अगस्त तक बोला हूँ तो 20 अगस्त तक कंप्लीट कर दूंगा। r वेरी फ्रॉम 0 to n क्या करेंगे? ये तो सिग्मा नोटेशन में है, तो ये तो सिंबॉलिक नोटेशन है। फिर इसको डिफरेंशिएशन था r(x⁻r−1), ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, 4 बार डिफरेंशिएट करेंगे। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा? n × n−1। आप लोग भी फटाफट जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी, मुझसे पहले कर लो भाई। एग्ज़ाम कौन देगा? मैं थोड़े जाऊंगा देने, एग्ज़ाम तो देना आप सबको है, मैं तो तैयारी करा रहा हूँ। तो 1 + x⁴n−2, ये समेशन r वेरी फ्रॉम 0 to n NCR r⁻r−1 x⁴r−2। पॉइंट नंबर 3 एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, अगेन तो n-1 n-2 n-2 तक, फिर 1 + x⁴n-3, और ये समेशन r वेरी फ्रॉम 0 to n NCR r⁻r−1 r-2 x⁴r−3। इसमें बेसिकली बच्चों 2 फार्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। अब ये जितना हमने ये डिफरेंशिएट करके लिखा है, इन सब में x = 1 पुट कर देते हैं। फटाफट पुट करते हैं x = 1 और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। देखिएगा, बहुत बढ़िया प्यारा सा रिजल्ट आएगा। तो पुट x = 1, तो ये फर्स्ट जो लेफ़्ट साइड है उसको राइट साइड में और राइट साइड वाले को लेफ़्ट साइड में लिख देते हैं। तो r वेरी फ्रॉम 0 to n NCR की वैल्यू आ जाएगी 2⁴n। यहाँ पे पुट करोगे तो r वेरी फ्रॉम 0 to n r × NCR, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कोई भी पहले बाद में यहाँ पे लिख सकते हो बच्चों, मैंने कहा कि कोई भी पहले बाद में लिख सकते हो, डोंट माइंड।
तो ये आ जाएगा 2n इंटू 2 की पावर n-1। ये कैसे हुआ? तो यहाँ पे n और ये 2 और की पावर n-1। यहाँ पे क्या होगा? n इंटू n माइनस r इंटू r-1 आएगा, तो यहाँ n इंटू n-1। अब आपको कुछ सिमेट्री दिखेगी, इसको मैं थोड़ा पहले से ही लिख देता हूँ। तो r वेरी फ्रॉम 0 टू n, n c r इंटू r-1 था, तो आपने कैसे लिखा? तो देखिए अब यहीं से स्टार्ट करेंगे। r इंटू r-1 को n इंटू n-1 कर देते हैं इंटू 2 की पावर n-2। यहाँ पे सिमिलरली r वेरी फ्रॉम 0 टू n, ये क्या है? तो n c r-1 r-2, तो आपने r की जगह n लिखा है, तो n-1 n-2 और 2 की पावर n-3। ये सबको आराम से दिख रहा है, इत्मीनान से लिखिएगा। मेरे ख्याल से अब हमने पूरा काम कर दिया। इसमें देखो लॉजिक ये होता है बच्चों कि कुल मिला के क्या क्या हमें याद रखना है और कैसे पता चलेगा कि भैया डिफरेंशिएशन ही करना है। तो बायनोमियल कोफिशिएंट के जो टर्म हैं उसमें नंबर्स मल्टीप्लाइड रहेंगे। क्या बोला? नंबर मल्टीप्लाइड रहेंगे। तो पहले चीज़ें पावर से पहले आ जाता है डिफरेंशिएशन करने के बाद, और नो डाउट अगर डिवाइड हो तो इंटीग्रेशन, जो कि अपने नेक्स्ट क्लास में आएगा। तो आज हम लोग डिफरेंशिएशन पे फोकस करने जा रहे हैं और इस पे बेस जेईई मेन में फटाफट बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एंजॉय इट। यहाँ पे देखो किसी एक को पकड़ते हैं। तो ये जैसे NCR था r इंटू r-1, तो n इंटू n-1, मतलब ऐसे लग रहा है कि r की जगह n किया गया है और x की जगह 2 किया गया है और 2 की पावर n-2 लिखा गया है। देखो ध्यान से, इधर ही लिखाऊँ, यहाँ पे दिखाऊँ। तो NCR r इंटू r-1 n-1 2 की पावर n-2। तो देखो बच्चों ये तो NCR होना चाहिए और r वेरी फ्रॉम 0 से कहाँ तक होनी चाहिए चीज़ें? तो ये 0 से लेकर n तक की चीज़ें हों तभी ये कर पाएंगे। और अगर बाई चांस जैसे 1 से रहता है, 2 से रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं? पहले 0 से ऐड सब्ट्रैक्ट करते हुए पहले उसको क्रिएट कर लेते हैं, फिर फार्मूला लगाते हैं, फिर एक बार डिफ्रेंशिएट किए। तो NCR r इंटू r-1 r-2। तो ये जहाँ जहाँ r है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने n लिख दिया है, यहाँ पे n n-1 n-2 और 2 की पावर n-3। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि और एक बार डिफ्रेंशिएट कर सकते थे, एक बार और डिफ्रेंशिएट कर सकते थे, एक बार और डिफ्रेंशिएट कर सकते थे। शाम तक डिफ्रेंशिएट करिए, पूरा दिन बिता दीजिए अगर n की हाईएस्ट पावर है तो। वैसे हम लोगों को पता है कि x की पावर n का अगर n टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो n फैक्टोरियल आंसर आता है। तो उस लॉजिक से आप डिफ्रेंशिएशन की कोई लिमिट तो है नहीं, लेकिन यहाँ से हम लोग क्या सीखेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो वो ध्यान से देखिए, आप लिखिए नोट। देखो बच्चे, नोट करके मैं ये लिखवा रहा हूँ कि जैसे पहला ये सिग्मा पढ़ा हो, r वेरी फ्रॉम 0 टू n हो, NCR भी लिखा हो। अब मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा है r, r-1, r-2, r-3। तो इसको मैंने क्या बताया था कि पहले देख लेते हैं कि अपना पूरा सेटअप तैयार है ना। तो r से ही स्टार्टिंग हो और ये कंजुगेटिव लिखे हैं, अगर कुछ गायब रहेंगे तो फिर ये रिजल्ट नहीं अप्लाई कर पाएंगे। फिर देखेंगे क्या कर सकते हैं। फिर 0 से n तक है, तो यस अपने आंसर मैच कर रहा है, तो r की जगह n लिखो, तो n n-1, ये इस पूरे को n बना दो, n-2 n-3 और 2 की पावर n-4। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? अब इस पे भी जैसे कुछ क्वेश्चन समझाऊं, तो जैसे मान लीजिए आपको वैल्यू निकालनी है r वेरी फ्रॉम 1 टू 10 और यहाँ लिखा है 10CR इंटू r, सपोज इतना लिखा है। तो मैंने क्या बताया कि ये अभी हम लोग फार्मूला नहीं लगा सकते। आप क्या कर सकते हैं, जब 0 यहाँ पे पुट करोगे तो ये वैल्यू 0 आएगी, तो इसको हम लोग 0 के करस्पॉन्डिंग 0 से 10 लिख सकते हैं, 10CR इंटू r के, और अब अपना फार्मूला लग जाएगा 10 इंटू 2 की पावर 9 के इक्वल। ध्यान देना। फिर दूसरा, अगर बाई चांस ये r इक्वल टू 1 से लेकर 10 तक हो और यहाँ पे लिखा हो r² इंटू 10CR, अब क्या करें? तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएशन से भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अभी जितना हमने बताया है अगर उस पर बात करें तो यहाँ 0 रखने से क्या होगा? तो कहोगे कि 0 रखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये टर्म 0 ही है। बाई चांस ये 5 आता ना तो हमें 5 ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ता, तो इस बात को आपको ध्यान रखिएगा। तो ये r² इंटू 10CR लिख दिया आपने। अब हमें r इंटू r-1 का रिजल्ट पता है, तो यहाँ ये सोचना चाहिए कि r² को कैसे लिखा जाए। तो ये बच्चों लिखने का एक तरीका होता है,
आर वेरी फ्रॉम 0 to 10 आर इंटू R-1 लिखो। तो ये आर स्क्वायर माइनस आर की है तो एक प्लस आर भी करना होगा टाइम्स 10CR। अब इस सिग्मा को ब्रेक कर देते हैं तो समेसन आर वेरी फ्रॉम 0 to 10CR इंटू R-1 प्लस समेसन आर वेरी फ्रॉम 0 to 10, ये क्या लिखेंगे 10CR इंटू R। और इन दोनों के रिजल्ट हम लोगों को याद हैं, क्या बताया था, R की जगह n करने को बोला था, तो 9 2 की पावर 8 प्लस 10 इंटू 2 की पावर 9। तो ये अगर आप कॉमन लेंगे तो ये आएगा 55 इंटू 2 की पावर 9 के इक्वल। कैसे, तो इसको यहाँ से 2 को 2 की पावर 9 बना देंगे और ये 9 5 जा 45 प्लस 10 55 इंटू 2 की पावर 9। तो ये रहा आपका नोट पॉइंट जिसको आपको याद रखना है और इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते रहते हैं एग्ज़ाम में। इसका नो डाउट वैसे एक बेसिक मेथड भी होता है, उसको मैं अब डिस्कस करता हूँ 1 by 1। तो जैसे मान लीजिए कि ऐसा हो सकता है कि आपको ये क्लिक ही नहीं करे, ये जो मैं बताया हूँ ये आपको क्लिक नहीं किया, तो मैं इसी का एक दूसरा तरीका बता देता हूँ जिसको आप बहुत अच्छी तरह से पढ़िएगा। उसमें कोई रट्टा मारने वाली कंसेप्ट नहीं है, लेकिन देखिएगा आंसर क्या लिखा था हमने 55 इंटू 2 की पावर 9, ये आंसर मैच करेगा। तो स्टार्ट किया जाए, तो लिखिए अल्टरनेटिव मेथड। तो देखो बच्चों, मैं ये कह रहा था कि अल्टरनेटिव मेथड जैसे ये समेसन को ये लिखा हुआ था आर वेरी फ्रॉम 1 to 10 आर स्क्वायर इंटू 10CR। और मैंने आपको ये हिंट दिया है कि जब भी टर्म मल्टीप्लाइड हो इसका मतलब वो डिफरेंशिएशन से आया है। तो इसको एक बार ओपन करते हैं, तो ये लिखा है 1 स्क्वायर इंटू 10C1 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 10C2 और ये कहाँ तक लिखा है, तो 10 स्क्वायर इंटू 10C10 तक। तो देखो ये कैसे आया है, इसको अब हम लोग देखते हैं। तो जैसे 1 प्लस एक्स टू दी पावर 10 का अगर एक्सपांसन लिखें तो ये 10C0 प्लस 10C1 टाइम्स एक्स प्लस 10C2 टाइम्स एक्स स्क्वायर से लेकर 10C10 एक्स की पावर 10। तो अब हम लोग अगर इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, या इसको आप चाहें तो सिग्मा के फॉर्म में भी लिख सकते हो, जैसे ये लिखा है एक्स की पावर r NCR इंटू एक्स की पावर r और r वेरी फ्रॉम 0 to 10। तो इसको हम लोग एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू r, तो ये क्या होगा, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये 1 प्लस एक्स टू दी पावर 9 और राइट साइड में समेसन r वेरी फ्रॉम 0 to 10 10CR r इंटू एक्स की पावर r-1। अब ध्यान से देखो, अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे भी एक r आए। अगर सिचुएशन ये है कि एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं तो r-1 आ जाएगा। तो क्या करेंगे, पहले इसको x की पावर r बना लेते हैं। तो इंटायर इक्वेशन में हम लोग x से मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले, तो मल्टीप्लाइंग बाई x, मल्टीप्लाइंग बाई x वी गेट, देखिए क्या मिलेगा आपको, तो x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 10x टाइम्स 1 प्लस एक्स की पावर 9 इक्वल टू समेसन r वेरी फ्रॉम 0 to 10 10CR r इंटू एक्स की पावर r, क्योंकि ये तो एक पावर एक्स्ट्रा हो जाएगा। अब फिर डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ क्या लगेगा 10 तो बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 1 तो x की पावर 9 और फिर x 9 1 प्लस एक्स की पावर 8 और इधर समेसन r वेरी फ्रॉम 0 to n 10 लिख देना, जहाँ n लिखे होंगे 10 10CR r स्क्वायर इंटू एक्स की पावर r-1। यहाँ तक आप पेशेंस से कर लिए होंगे। अब आप क्या करिए, x की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, तो राइट साइड में तो आंसर ही है और इधर आएगा आपका 10 2 की पावर 9 और ये 9 इंटू 2 की पावर 8 इक्वल टू, यहाँ तो ऐसे ही लिख दिया जाए, तो s की वैल्यू आ गई बच्चों ये 2 की पावर 9। अब ध्यान से देखो, तो एक 2 की पावर, अब जैसे इनको कंबाइन करना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको 2 की पावर 9 10 इंटू 2 की पावर 9 लिख देते हैं और ये 90 को 45 इंटू 2 की पावर अगेन 9 लिखा जाए, तो विच इज़ 55 की पावर 55 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 9। मेरा कहने का इस क्वेश्चन में बस मतलब ये है बच्चों कि देख रहे हो ना इसमें टाइम कितना लग रहा है,
एक टाइम फैक्टर भी होता है जो आपको ध्यान रखना है। जेई एडवांस में तो एक्स्ट्रा टाइम बहुत मिलता है क्योंकि वहाँ पे नॉलेज की कमी हो जाती है। मेरा एक्सपीरियंस ये है, क्योंकि जिन बच्चों का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, प्रैक्टिस अच्छी है, तो जेई एडवांस में कभी टाइम की कमी नहीं होती। लेकिन जेई मेन में आपको टाइम की कमी थोड़ी बहुत हो सकती है। तो यहाँ पे क्या है कि अल्टरनेटिव मेथड आपको आना चाहिए, इसीलिए हमने इसी सब से बचने का, देख ही रहे हैं आप, एक से मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा आर स्क्वायर आर क्यूब तक एडजस्टमेंट करना है। अब आर क्यूब रहता है तो क्या करते, एक बार डिफ्रेंशिएट किए थे, फिर से एक बार एक से मल्टीप्लाई करते, फिर डिफ्रेंशिएट करते, फिर वैल्यू पुट करते। तो ये एक लेंथी मेथड है और देख ही रहे हैं आंसर सेम आ गया। मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि इसको आप प्रीफर करें, लेकिन हाँ, कंसेप्ट समझने के लिए इसको ज़रूर सीख सकते हैं, क्योंकि जो शॉर्टकट है ना वो इसी से आया है। तो आप ध्यान रखिएगा, वो एक श्योर कट था जो मैंने जनरलाइज करके बताया था। तो आई होप ये मेथड आपको समझ में आ गया। पहले इसको सिग्मा नोटेशन में लिखा, नहीं तो बार बार लिख लिख के हमारी हालत पंचर हो जाती। फिर देख ही रहे हो कि सर जब आपकी बैंड बज रही है तो हमारी कौन से, हम तो बच्चे हैं। उसके बाद डिफ्रेंशिएट किया, फिर एक से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमें आर स्क्वायर तक जाना था। अगर आर इंटू आर माइनस 1 जाना होता तो यहीं पे डिफ्रेंशिएट करके वैल्यू पुट कर देते। फिर डिफ्रेंशिएट किए, फिर x इक्वल टू 1 पुट किए। तो इस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। नो डाउट आप कहोगे कि सर टाइम ज़्यादा लग रहा है, कुछ तो करो, कुछ तो तरस खाओ। ठीक है बच्चों, उसी के लिए मैं बता रहा हूँ। तो ये मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हुआ। आगे बढ़ूँ तो मैंने क्या कहा था कि 2 रिजल्ट हैं। एक तो मैंने बता दिया आपको, ये आर माइनस 1 आर माइनस 2 0 से लेकर n तक, और NCR। एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, लिखिए रिजल्ट, इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, ऐसे हेडिंग लिखना, इम्पॉर्टेंट रिजल्ट बच्चों ये है कि एक रिजल्ट आपको याद रखना है और उसको ध्यान रखना है। देखिए 0 से लेकर n, NCR यहाँ तक हो गया, -1 की पावर r, x की पावर m, सॉरी r की पावर m इक्वल टू ये होता है 0, जहाँ पे m आपका होल नंबर है और m की वैल्यू लेस देन n होनी चाहिए। ये वैल्यू हमेशा 0 आती है, इस बात को आपको हमेशा याद रखना होगा। ये कैसे 0 आता है, क्यों 0 आता है, इसको करने के लिए हमें एक प्रूफ देखना होगा और उसको मैं बता रहा हूँ आपको। और लेकिन ये याद रखिएगा, इसमें कैसे पहचानेंगे पहले मैं बता दूँ। तो एक -1 की पावर r, मतलब आप देख रहे हो ना, और ये तो सेम है अभी तक जो पढ़ते आ रहे हैं। -1 की पावर r का मतलब होता है कि अल्टरनेट प्लस माइनस साइन आए और टर्म मल्टीप्लाइड आए तो नॉर्मली वो 0 ही होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं इस पर, कि एक जनरल टर्म आपको दे दिया जाए, फिर आपको खुद सोचना होगा। तो ये याद रखना। और जहाँ तक इसका प्रूफ का क्या है, तो प्रूफ मैं बता रहा हूँ, प्रूफ बताऊँगा तभी तो कंसेप्ट क्लियर होगा ना। तो देखो इसका प्रूफ, पहले तो ये -1 की पावर r कहाँ से आएगा, तो 1 - x की पावर n वाले एक्सपेंशन से। तो इसको हमने लिखा r वेरी फ्रॉम 0 to n, NCR -1 की पावर r, x की पावर r। मुझे पता है आप सब लोगों को दिक्कत हो रही है लिखने में, इसलिए सेकंड क्लास ज़रूर देख लें बच्चों, नहीं तो आपकी बैंड बज जाएगी, समझे। ये करके रहना इम्पॉर्टेंट है। अब यहीं पे अगर हम लोग x की वैल्यू 1 तो पुट कर ही सकते थे, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ चेन रूल, 1 - x की पावर n-1, r वेरी फ्रॉम 0 to n, NCR -1 की पावर r, r इंटू एक्स की पावर r-1। फिर क्या करते हैं, एक दो स्टेप और चेक कर लेता हूँ। मल्टीप्लाइंग बाई x, मल्टीप्लाइंग सिंपली लिखते हैं बाई x। तो ये क्या हो जाएगा, -nx 1 - x की पावर n-1 इक्वल टू NC समेसन r वेरी फ्रॉम 0 to n, NCR -1 की पावर r, r इंटू एक्स की पावर r। फिर से डिफ्रेंशिएट करो इसको, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। मेरे पास थोड़ी जगह कम है बच्चों, तो आप लोग भी मेहनत करना। एग्ज़ाम तो आप ही सबको देना है ना, मैं तो दूंगा नहीं। मैं तो दे चुका हूँ IIT JEE 2006 में और क्वालिफाई भी कर चुका हूँ। मैं IITian बना हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे साथ जितने बच्चे हैं सभी IITian बन जाएं, जो भी क्लास कर रहे हैं। मेरा यही ऑब्जेक्टिव है।
और अगर बाई चांस कोई बाई फॉल्ट अगर IITian नहीं बनता है तब भी वो अच्छी NIT में पहुंच जाए। अदरवाइज मेरा फ़ायदा क्या है क्लास लेने का। तो देखो 1 - x टू दी पावर n-1, फिर इसको डिफ्रेंशिएट किया, अब इसको करते हैं तो ये होगा x, फिर n-1, 1 - x की पावर n-2, एक -1, ये तो इधर हुआ। और राइट साइड में तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, r वेरी फ्रॉम 0 to n NCR -1 की पावर r स्क्वायर x की पावर r-1। अब देखो बच्चों क्या है कि अगर इनमें बाई चांस एक एक करके वैल्यू पुट करें, जैसे यहाँ पे अगर बाई चांस x की वैल्यू आप 1 रख दो तो ये आएगा r वेरी फ्रॉम 0 to n NCR -1 की पावर r इक्वल टू 0। ये वो टर्म है जिसको हम लोगों ने लास्ट क्लास में 1 + x की पावर n का एक्सपेंशन लिखा था और उसमें x की वैल्यू -1 पुट किया था, तो यही आया था। फिर इसमें भी पुट करोगे तो ये r = 1 के करस्पॉन्डिंग आएगी। थोड़ा पेशेंस रखना होगा यहाँ पे लिखते समय। आप क्या करिए, बार बार x = 1 पुट करिए। तो यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है इसमें क्या आएगा, r = 0 to n NCR -1 टू दी पावर r इंटू r इक्वल टू, ये भी 0 आएगा। ये दूसरा, ये वो वैल्यू है बच्चों जब यहाँ पे m की वैल्यू जब हम 1 रखते हैं। ये पहली वाली वैल्यू आई थी जब m की वैल्यू 0 रखते हैं। उसी तरह से आपको m की वैल्यू 2 के लिए, m की वैल्यू 3 के लिए, और ये m की वैल्यू n-1 के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैसे मान लीजिए x की पावर 10 दिया है तो उसको 10 बार डिफ्रेंशिएट करते हो तो 10 फैक्टोरियल आता है, x गायब हो जाता है। तो यहाँ पे भी वही होगा, उससे एक कम तक डिफ्रेंशिएट किए रहेंगे तो ये बार बार 1 - x का जो टर्म है ना वो दिखेगा। और जब भी x = 1 पुट करेंगे तो उस टर्म 1 - x की वजह से ये इंटायर गलत हो, मतलब 0 हो जाएगा। गलत नहीं कहना चाहिए, इसको 0 कहना चाहिए। तो इसीलिए मैंने ये इन जनरल रिजल्ट लिखवाया है बच्चों। ये कोई बताता नहीं है रिजल्ट, सब लोग इसको कहते हैं कि भैया कर लो, बच्चा कैसे कर पाएगा। तो ये ध्यान रखना, डिफरेंशिएशन में सिर्फ और सिर्फ आपके 2 रिजल्ट हैं। एक जो मैंने बताया कि r-1 r-2 करके हो, और दूसरा -1 टू दी पावर r NCR r की पावर m, और इसकी वैल्यू कितनी आती है बच्चों, तो वो आती है 0 के इक्वल। आई होप ये सब लोगों को क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हुआ, अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम लोग करते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन। तो आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग को क्या करना है, जो क्वेश्चन दिया है 1 × NC1 + 2 × NC2 + 3 × NC3 n × NCn, इसकी वैल्यू बतानी है। तो ये क्वेश्चन आप आराम से लिखिए अपनी तरफ से, मैं बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं, आप अटैम्प्ट कर लीजिए वीडियो रोक के। और टर्न लेफ़्ट हो जाता है तो आप उसी समय वीडियो रोक के क्वेश्चन नोट करके आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। ये मेरे से देखो बच्चों, सबका क्लास देखोगे तो कन्फ्यूजन होगा, एक को पकड़ो, अच्छे से करो, और मैं जैसे बताते जा रहा हूँ उसको करते जाइए। 90% से ऊपर स्कोर तो मैं दिलवा ही दूंगा। तो किस बात की टेंशन है आपको, किस बात की टेंशन है, तो आप आराम से स्टिक रहिए और शेड्यूल को फॉलो करते रहिए। देखिए, तो ये समेसन फॉर्म में पहले लिखा जाए। तो समेसन फॉर्म में बच्चों लिखने का जो सबसे बढ़िया तरीका है वो लास्ट वाले को पकड़ो, n × NCn लिखा है तो r × NCR लिख देते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये सही है गलत। तो r की वैल्यू 1 रखने पे आएगा, 2 3 सब मैच कर रहा है। तो r वेरी फ्रॉम 1 से लेकर n तक। इसको वैसे 2 तरीके से कर सकते हैं, हम आपको दोनों तरीका बता देते हैं। पहली बात तो ये है कि इसमें 0 पुट करने से 0 आंसर आ रहा है, तो इस सिग्मा को हम लोग 0 से लेकर n तक ले जा सकते हैं। और अब हम लोग रिजल्ट यूज़ कर सकते हैं n × 2 की पावर n-1। अल्टरनेटिव मेथड इसी में मैं बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि किसी बच्चे को अगर प्रॉपर्टी याद है, जो हमने फर्स्ट क्लास में 5वीं प्रॉपर्टी बताया था, तो वो कह सकते हो कि इसको आप सर लिख सकते हो n/r × n-1c r-1। ये r कैंसिल हो गया, n गया सिग्मा के बाहर, और सिग्मा जैसे ही ब्रेक करेंगे तो NC1 - 0 NC1 ये 1, ऐसे ओपन कर दीजिए बस सिग्मा को, n-1 2 ऐसे करके कहाँ तक जाओगे तो n-1c n तक, सॉरी n-1 तक जाएंगे ना, n पुट करेंगे तो। और इसकी वैल्यू तो हम लोगों को याद ही है, कितना होता है बच्चों, तो 2 की पावर n-1। तो दोनों तरीके से आएगा, नो डाउट। ये जो डिफ्रेंशिएशन वाला पार्ट है दिस इज़ वेरी वेरी ईजी। तो इसीलिए मैंने 2 फार्मूले आपको लिखवाया था ताकि आप याद कर लें और इन्जॉय कर सकें अपनी स्टडी को।
तो मेरे ख्याल से क्लियर हुआ। पहला मेथड आपको काफ़ी पसंद आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। जिन बच्चों को दूसरा मेथड पसंद आया वो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और ये रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं बच्चों तो आराम से लिखिए, आपको किस बात की जल्दी है। आज एग्ज़ाम तो आपको देना नहीं है, एग्ज़ाम में टाइम है ना, थोड़ा बहुत ही टाइम है। मेन ये है कि आप जो सीख रहे हैं ना उसको सीख के ही एग्ज़ाम दीजिए। ऐसा ना हो कि हमने पढ़ भी लिया बायनोमियल थ्योरम, कोई क्वेश्चन भी नहीं हो रहा है। मैं जो क्लास चला रहा हूँ, मैं एक गारंटी देता हूँ बच्चों की, अगर मेरी क्लास अगर आप देख लेते हैं और आप कोई भी बुक का क्वेश्चन या कोई भी आपके पास मैटर है, अगर बायनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे या कोई पेपर उठा लीजिए जेईई मेन का या जेईई एडवांस का, मैं गारंटी देता हूँ कि आप 90% क्वेश्चन पहले अटैम्प्ट में कर लोगे। जो 10% बचता है वो दूसरे अटैम्प्ट में हो जाएंगे, नहीं होंगे तो उसके लिए तो मैं हूँ ही। मैं डाउट क्लास भी जल्दी से ही स्टार्ट करूँगा। कई बच्चे डाउट क्लास करते रहते हैं, मतलब लगता है उनको पढ़ने से ज़्यादा डाउट ही है, तो उनके लिए भी इलाज है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ते रहिए हमारे चैनल पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सेवा का लाभ उठा सकें। जितने लोगों को हेल्प करोगे उससे हमें एडवांटेज मिलेगा, हमें भी लगेगा कि हाँ हम ज़्यादा लोगों को पढ़ा रहे हैं, नहीं तो ऐसा लगा कोई पढ़ने वाला ही नहीं है, हम अपना गाए जा रहे हैं। तो ये 1 × NC1 ये हमने पूरा बता दिया आपको सारा। कैसे बताया? तो पहले वाले में जनरल फार्मूला लिखा, उसको 1 से n ले गए, फिर 0 से लेकर n किया, फिर अपना डिफरेंशिएशन वाला फार्मूला लगाया। इसमें वो जो लास्ट में प्रॉपर्टी पढ़े थे NCR = n/r मल्टीप्लाइड बाई n-1 CR-1, ये उसके बेसिस पे किया। तो इस तरह से हमने 2 क्वेश्चन कंप्लीट, मतलब एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। एक क्वेश्चन और करते हैं, या ऐसा करते हैं आज की क्लास के लिए रहने देते हैं, क्योंकि अगली क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो डिफरेंशिएशन पे बेस्ड और क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि अभी हमें 4-5 क्वेश्चन और कराना है। तो अगली क्लास में इसी पे बेस्ड क्वेश्चन किया जाएगा, फिर उसकी जब नेक्स्ट क्लास हम लूँगा तब इंटीग्रेशन की होगी। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। बाय बाय, हैव ए ग्रेट डे।